क्या ये बैंक जिसका नाम आप पीछे देख रहे हैं HDFC बैंक फ्रॉड है? क्या इस बैंक ने फ्रॉड किया है, अपने 12 करोड़ खाता धारकों को धोखे में रखा है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, क्या ऊपर बैठे हुए लोग धोखाधड़ी में लिप्त हैं? अब ऐसी ऐसी चीजें 2 महीने में पता लग रही हैं इस बैंक के बारे में कि बड़ा बने रहने में और बिजनेस चलाए रहने के लिए क्या धांधली इस बैंक में हो रही थी, उसका एक ब्यौरा अब बैंक की इंटरनल रिपोर्ट ही बता रही है। और खास तौर से तब जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया। आपको याद होगा एक वीडियो हम पहले लेकर के आए थे, आज एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बैंक का टॉप मैनेजमेंट, अगर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो जेल में पाया जा सकता है। ये बैंक आपसे आपकी जन्मपत्री मांग लेता है। ये बैंक अपने गोरख धंधे के बारे में क्यों नहीं बताता? नो योर कस्टमर चाहिए तो नो योर बैंक भी होना चाहिए। दिन था 17 मार्च 2026। पूर्व IAS अधिकारी और HDFC के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने लिखा, सर्टेन हैपनिंग्स इन द बैंक आई ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट 2 years are not in congruence with my personal values and ethics। कहने का मतलब ये है कि मेरे उसूल और आदर्श के हिसाब से पिछले 2 साल से इस बैंक में चीजें नहीं हो रही थीं। मामला उन्होंने अपनी चिट्ठी में कम से कम यहीं खत्म कर दिया। इसके बाद अफरा तफरी बची, HDFC बैंक शेयर मार्केट में घाटा हुआ। बैंक का ये कहना था कि हम तो एकदम पाक साफ हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। RBI ने ये बोला कि ये DSIB बैंक है, यानी कि डोमेस्टिकली सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि टू बिग टू फेल, इस बैंक में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ एक प्रोब ऑर्डर हुई। प्रोब का मतलब क्या हुआ? एक जांच, कि देखें तो शायद कोई चीज गड़बड़ ना निकल आए। तो ये जांच 2 महीने चली। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 2 महीने में इसको एक एजेंसी है जिसका नाम था, मैं आपको पढ़ देता हूं, इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ AIB। इन्होंने मार्च और अप्रैल 2026 में एक जांच की और उसमें बहुत कुछ पाया और इसकी पूरी जानकारी ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है।